त्रैगुण्ये विषया वेदाः निस्त्रियगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। जय श्री कृष्ण। श्लोका नंबर 45, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। त्रय त्रय मतलब तीन, गुण्य मतलब जो तीन गुण, विषया जो तीन गुणों के विषयों के बारे में, वेदाहा वेदाहा मतलब जो वेदों में कहा गया है। कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीन गुणों के बारे में और इनके कर्मों के बारे में वेदों में जो कहा गया है। नी मतलब इनसे रहित हो जा, इनसे हट जा, इनसे परे हो जा। निस्त्रय गुण्यों, इन तीनों गुणों से भवार्जुना, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से तू रहित हो जा, इन तीनों गुणों को छोड़ दे, इनसे ऊपर उठ जा, संसार से ऊपर उठ जा। क्योंकि ये तीनों गुण तुझे किस में लेके जाने वाले हैं? ये तुझे तीनों गुण संसार के कर्मों में बांधने वाले हैं। और अगर तू इनसे ऊपर उठ जाएगा, अगर इन तीनों कर्मों से तू ऊपर उठ जाएगा, तो तू संसार के कर्मों में बंधेगा नहीं। तुझे संसार के कर्म अपने बंधन में बांध नहीं सकते। निर्द्वंदो, डायरेक्ट एकदम से आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं निर्द्वंद्वो। निर्द्वंद्वो मतलब द्वंद से, कोई भी द्वंद कब होता है? जब देर आर टू थिंग्स, ये या ये, मैं ये करूं या मैं ये करूं, मैं राग है मुझे इस व्यक्ति से, मुझे इस व्यक्ति से द्वेष है। क्या है मुझे? क्या राग है या द्वेष है? न राग हो न द्वेष हो, निर्द्वंद्वो। इन द्वंद से, ये जो द्वंद युद्ध चलता रहता है इंसान के अंदर, इससे कंप्लीटली क्या हो जा? रहित हो जा। क्योंकि जब तू राग और द्वेष से हट जाएगा, जब तुझे किसी में राग और किसी में द्वेष नजर नहीं आएगा, तभी तू भजन कर सकता है, तभी तू साधना कर सकता है, तभी तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, तभी तेरे अंदर की जो मूढ़ता है वो जा सकती है। अगर तू इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। तुझे क्या रखना है? तुझे समता का भाव रखना है। क्या रखना है? तुझे समता का भाव रखना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति है, वो सारे के सारे व्यक्ति सेम हैं। वो सब में एक ही आत्मा विचरती है, सब में एक ही परमात्मा है। अगर तू ऐसा मान लेगा तो तुझे किसी से भी राग, किसी से भी द्वेष नहीं होगा। नित्य सत्व स्थः, नित्य सत्व स्थः मतलब नित्य मतलब जो नित्य है, जो नित्य है। नित्य कौन है? नित्य परमात्मा है। सत्व वो जो सच है, जो नित्य सच है, वो कौन है? वो परमात्मा है। स्थः मतलब उसमें स्थित हो जा। इन सब चीज़ों से, इन तीनों गुणों से, निर्द्वंद्वों से, इनसे रहित हो जा और नित्य परमात्मा में स्थित हो जा। नी फिर से नी आता है, फिर रहित हो जा। किस चीज से रहित हो जा? योग से। एक योग से रहित हो जा। योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति करना, जो आपको प्राप्त नहीं है। अप्राप्ति है ना, अप्राप्त की बेसिकली प्राप्ति करना है ना, अप्राप्त की। तो जो हमारे पास नहीं है 24 घंटे, उसके बारे में सोचना, काश मेरे पास ये हो जाए, काश मेरे पास ये हो जाए, काश मेरे पास ये हो जाए, इसको कहते हैं योग। हे भगवान ऐसा योग बन जाए, कहते हैं ना, हे भगवान इस तरीके का योग बन जाए, मतलब मेरे पास ऐसा हो जाए। एंड देन अगर वो बन जाता है, अप्राप्त, जो अप्राप्त है वो आपको प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या टेंशन आ जाती है? फिर टेंशन ये आ जाती है कि अब उसकी रक्षा करना है। जो हमारे पास प्राप्त है उसकी रक्षा करना है, उसको मेंटेन करके रखना है ना। सो ये जो योग है और ये जो क्षेम है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये संसार के कर्मों में जो है आपको बांधते हैं। तो निर्योग क्षेम, जो योग और क्षेम को ना चाहने वाला हो, तुझे ना तो ऐसी कोई इच्छा हो कि काश मेरे पास ये हो जाए, और जो तेरे पास है उसको तुझे रक्षा करने की जरूरत ना हो। क्योंकि जो मेरे परायण हो जाते हैं, आत्मवान, आत्मवान मतलब परमात्मा के परायण हो जा, मेरे परायण हो जा, जो मेरे परायण हो जाते हैं, उनके योग और क्षेम की चिंता मैं करता
हूँ, तुझे करने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए क्या योग है और तेरे लिए उस योग में क्या क्षेम है, उसकी चिंता मुझे है, तू मत कर। ये कब पॉसिबल है? कब परमात्मा हमारे योग की और कब परमात्मा हमारे क्षेम की चिंता करना शुरू कर देता है? जब हम आत्मवान हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, और जब हम परमात्मा के परायण हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, जो तीनों गुण वेदों के अंदर और उसके विषयों की आसक्ति के बारे में कहे गए हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उन तीनों मतलब रहित, उन तीनों गुणों से रहित हो जा हे अर्जुन। निर्द्वंद्वो, तेरे अंदर कोई द्वंद्व ना रहे। नित्य सत्व स्तः, नित्य सत्व स्तः मतलब उस नित्य सच परमात्मा में स्थित हो जा। निर्योग क्षेम, तुझे किसी योग और क्षेम से रहित हो जा, तुझे किसी योग और क्षेम को पालने की जरूरत नहीं। आत्मवान, तू परमात्मा के परायण हो जा, फिर तेरे सारे योग और क्षेम को मैं पालता हूं, मैं पालूंगा। आइए एक बार फिर से इस श्लोक को चैंट कर लेते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। जय श्री कृष्ण।